हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके का पोर्शन जो पिछले 10 सालों में नायब तहसीलदार के पेपर में पूछा गया है। इस वीडियो में 2010 से लेकर के 2020 तक जितने भी ईयर्स में नायब तहसीलदार के पेपर हुए हैं वो सारा जीके हम एचपी जीके एक कंबाइंड करके पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, टिहरा सुजानपुर वॉज डेवलप्ड एज कैपिटल सिटी बाय। टिहरा सुजानपुर को कैपिटल सिटी किसने विकसित किया था? तो दिए गए हुए ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा संसार चंद। राजा संसार चंद कांगड़ा के एक राजपूत रूलर थे और इन्हें आर्ट्स और कांगड़ा पेंटिंग्स के एक पैटर्न या जिसे ट्रस्टी या संरक्षक हम कह सकते हैं उसके लिए भी जाना जाता है। तो सही आंसर है इसका राजा संसार चंद। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, विच प्रैक्टिस वॉज नोन एज सारदेना अमंग द ब्राह्मण्स ऑफ कांगड़ा। कांगड़ा के ब्राह्मणों के बीच में सारदेना किस प्रैक्टिस को कहा जाता था? तो दिए गए हुए ऑप्शंस में से सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मैरिज ऑफ अ हलवाहाज डॉटर इनटू अ नगर कोटिया फैमिली। देखिए, अब ये हलवाहा और नगर कोटिया बेसिकली होता क्या है? ब्राह्मणों की अगर सोशल हायरार्की में हम बात करें तो ब्राह्मणों की कास्ट में भी एक सोशल हायरार्की बनी हुई है जिसमें जो उच्च स्तर के ब्राह्मण हैं उन्हें कहा जाता है नगर कोटिया और जो निम्न स्तर के ब्राह्मण हैं उन्हें कहा जाता है हलवाहा। तो अगर किसी हलवाहा की बेटी की शादी नगर कोटिया परिवार में होती है तो उस प्रैक्टिस को कहा जाता है सरदेना। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, हु आर नोन एज भोजकीस। तो दिए गए हुए ऑप्शंस में से सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रिस्ट ऑफ ज्वालाजी एंड नैना देवी टेम्पल्स। ये हिमाचल प्रदेश की बहुत ही जाने माने श्राइन्स है, जाने माने मंदिर हैं। इनके जो पुजारी होते हैं उन्हें कहा जाता है, एक पर्टिकुलर टर्म इनके लिए होती है जिसे कहा जाता है भोजकीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय पाबूची, पंडियानी एंड भटाकश्री। तो अब देखिए, ये जो पाबूची, पंडवानी और भटाकश्री है ये स्क्रिप्ट्स के नेम है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, ये है टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट्स। पहले कश्मीर की एक प्राचीन लैंग्वेज थी जिसे सारदा कहा जाता है और ये भटाकश्री, पबूची इसी की ही एक हिमाचली वेरिएशन है, ठीक है। बहुत टाइम पहले यानी प्राचीन समय में इसे टांकरी के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, ऑन व्हाट अकाउंट राजा अनिरुद्ध चंद वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ एब्डिकेटिंग द थ्रोन इंस्टेड ऑफ कैरिंग आउट द बिडिंग ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। तो इसका सही आंसर है नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी, टू मैरी हिज सिस्टर इन द फैमिली ऑफ मियां ध्यानचंद। राजा अनिरुद्ध चंद की बहन की शादी हुई थी जम्मू के मियां ध्यानचंद से और इनको राजा अनिरुद्ध चंद को लगता था कि ये इनके परिवार के सम्मान के लिए एक इंसल्ट है, क्योंकि इनका मानना था कि जो ध्यानचंद है वो खून से राजा नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द ओनली डायनेस्टी विच has its genesis in Himachal Pradesh and does not owe its existence to migration from outside, वो कौन सी है? मतलब हिमाचल प्रदेश की जितनी भी डायनेस्टी थी, रूलिंग डायनेस्टी जो थी, उनमें से कौन सी इकलौती ऐसी डायनेस्टी थी जिसकी एग्जिस्टेंस ही हिमाचल प्रदेश से थी और वो कहीं बाहर से माइग्रेटेड नहीं थी? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कटोच डायनेस्टी। तो जो कटोच डायनेस्टी थी, मोस्टली कटोच आपको कांगड़ा रीजन में देखने के लिए मिलेंगे। तो जो कटोच डायनेस्टी थी वो उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो हिमाचल से ही है और वो कहीं बाहर से माइग्रेटेड नहीं है। और ये मतलब हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने सर्वाइविंग रॉयल डायनेस्टी में से एक जाने जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में ये सबसे पुराने ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉयल डायनेस्टी में से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखिया, वजीर एंड महार सबकास्ट ऑफ कानेट्स आर फाउंड इन। तो ये जो मुखिया हैं, वजीर और महार कानेट्स की जो सबकास्ट हैं
ये कहाँ पर मोस्टली पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिमला हिल्स। तो शिमला की जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशंस हैं वो कानेट्स की हैं, लेकिन ये अपने आप में मानते हैं कि ये भी राजपूत से हैं, लेकिन कुछ एक वजह से इन्होंने अपनी जो कास्ट है उसे खो दिया हुआ है। ठीक है, और ऐसा भी माना जाता है कि जो कानेट्स हैं ये जब शुरू में आर्यन इन्वेडर्स आए थे भारत में, उन्हीं के डिसेंडेंट्स ये कानेट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, हु आर घीरथ्स ऑफ कांगड़ा रीजन? कांगड़ा रीजन के घीरथ्स किसे कहा जाता है? शेपर्ड्स को, वीवर्स को, फार्मर्स को या ट्रेडर्स को कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका है फार्मर्स। घीरथ्स कांगड़ा रीजन के फार्मर्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित चंद्रधार शर्मा गुलेरीज फादर हेल्ड एन ऑनरेबल पोजीशन इन जयपुर स्टेट ही वॉज। जो पंडित चंद्रधार शर्मा गुलेरी के पिता हैं, उन्हें एक जयपुर स्टेट में ऑनरेबल पोजीशन थी, वो क्या थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रिंसिपल ऑफ महाराजा कॉलेज। महाराजा कॉलेज के प्रिंसिपल थे ये, और इसके साथ ये हिंदी, संस्कृत, प्राकृत और पाली के स्कॉलर्स भी थे, राइटर थे। ठीक है, क्योंकि इनके जो फादर हैं वो गुलेर गांव, हिमाचल प्रदेश का जो गुलेर गांव है वहाँ से संबंध रखते थे, इसीलिए इनके नाम के पीछे भी आपने देखा होगा यहाँ पे गुलेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेंट एंड बिहागरा फोक सॉन्ग्स आर। भेंट और बिहागरा फोक सॉन्ग्स क्या हैं? तो दिए गए हुए ऑप्शन में से सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, रिलीजियस सॉन्ग्स। हिमाचलीस आप सब लोगों को पता ही होगा कि जैसे देवी देवता के नॉर्मल गाने भी, देवी देवता के गाने भी होते हैं, उन्हें भेंट कहा जाता है, तो ये रिलीजियस सॉन्ग्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्टम्स ऑफ चुंदावड़ एंड पंगवंद आर रिलेटेड विद। दिए हुए ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, डिवीजन ऑफ पेरेंटल प्रॉपर्टी। पंगवाल कम्युनिटी ये चंबा की एक ट्राइबल कम्युनिटी है, और इसी कम्युनिटी के बीच में जो कस्टमरी लॉ है इनहेरिटेंस का, यानी पेरेंटल प्रॉपर्टी की डिवीज़न का जो लॉ है, उसे चुंदावड़ और पंगवद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कमला रानी एंड रोशनी देवी हैव कार्व्ड नाइकी फॉर देमसेल्व्स इन द फील्ड ऑफ। तो दिए गए ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फोक सॉन्ग। ये दोनों ही फोक सिंगर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट वॉज हिमाचल्स फर्स्ट म्यूजिक स्टूडियो साउंड ऑफ माउंटेन्स एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1986। तो इसका सही आंसर है मंडी। मंडी जिला में हिमाचल प्रदेश का पहला म्यूजिक स्टूडियो साउंड ऑफ माउंटेन्स एस्टेब्लिश हुआ था 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थीम ऑफ किन्नौरी फोक सॉन्ग टिप्सी बनथानी इज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उषा देवीज कर्स टू ब्यूटीफुल किन्नर गर्ल बीइंग एनवियस ऑफ हर ब्यूटी। किन्नौर का ये एक लोकगीत है टिप्सी बनथानी। तो इसकी थीम बेसिकली थी कि उषा देवी एक किन्नौरी, सुंदर किन्नौरी लड़की को उसकी सुंदरता से जल करके कर्ज कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच लिटरेरी वर्क डॉक्टर सुशील कुमार फुला वॉज ऑनर्ड विद हिमाचल्स हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड। किस काम के लिए डॉक्टर सुशील कुमार फुला को हिमाचल प्रदेश के हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड से नवाजा गया था? तो इनकी एक राइटिंग थी खुलती हुई पांख, इसके लिए इन्हें हिमाचल का हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड दिया गया था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कलेक्शन ऑफ विच लिटरेचर हैज बीन पब्लिश्ड अंडर द टाइटल बूंद समानी समुद्र। किस साहित्यकार की जो ऐसे की कलेक्शन है उसे बूंद समानी समुद्र के नाम से पब्लिश किया गया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रेम पखरोलवी। ये एक राइटर और एमएलए थे नदौन से, और इनकी राइटिंग को बूंद समानी समुद्र के नाम से पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिटरेचर हु इज नोन एज दर्द धामोतवी हैपन्स टू बी। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, देशराज डोगरा। देशराज डोगरा को दर्द धामोतवी के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट मैनर नोबल लॉरियट ऑन्ग सैन सू कई हैज़ एन इंटीमेट कनेक्शन विद शिमला। नोबल लॉरियट ऑन्ग सैन सू कई का शिमला के साथ किस तरह से रिलेशन है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, शी स्टेड इन शिमला एज अ रिसर्च फेलो इन IIAS फॉर 2 years। ये शिमला में 2 साल के लिए IIAS में रिसर्च फेलो के तौर पर रुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ गिवन ऑर्डर्स टू HP पावर कॉर्पोरेशन अगेंस्ट फेलिंग ट्रीज इन हार्टलैंड ऑफ ट्राइबल किन्नौर डिस्ट्रिक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 पार्लियामेंट का बनाया हुआ एक एक्ट है जिसने एक स्पेशल ट्रिब्यूनल को क्रिएट किया है ताकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो उनके केसेस को जल्दी से जल्दी डिस्पोज किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रियासती इरा मिंजर फेस्टिवल इन चंबा यूज्ड टू कमेंस विद? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंटेशन ऑफ मिंजर इन द टेम्पल ऑफ रघुबीर एंड लक्ष्मी नारायण इन अर्ली मॉर्निंग बाय द किंग। मिंजर आप लोगों को पता ही है कि चंबा डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर फेयर है और पूरे देश में से बहुत सारे लोग इस मेले को अटेंड करने के लिए आते हैं। ये मेला सावन महीने के दूसरे संडे को शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पास कनेक्ट्स लाहौल रीजन टू चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ भरमौर एरिया? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, कुगती पास लाहौल के एरिया को भरमौर से कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, थुप्पा द मेन ट्रेडिशनल डिश ऑफ लाहौल वैली इज प्रिपेयर्ड पर्टिकुलरली ड्यूरिंग? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, विंटर। थुप्पा या थुपका जिसे कहा जाता है, इसे विंटर्स में प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेम्पल्स करदार happens to be a ठाकुर whereas the priest happens to be a लामा? किस मंदिर के जो मैनेजर हैं वो एक ठाकुर हैं और प्रिस्ट एक लामा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिलोकीनाथ टेम्पल। त्रिलोकीनाथ टेम्पल लाहौल स्पीति में लोकेटेड है और यहाँ पर जो मैनेजर हैं वो ठाकुर हैं और प्रिस्ट एक लामा होते हैं। हिंदू और तिब्बतियन बुद्धिस्ट का ये बहुत ही जाना माना मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस ऑफ विच स्टेट गुरु गोविंद सिंह परफॉर्म्ड अखंड कीर्तन फॉर 18 days? किस स्टेट की खुशी के लिए और समृद्धि के लिए गुरु गोविंद सिंह ने 18 दिन का अखंड कीर्तन किया था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोहाजी फेयर द मोस्ट पॉपुलर फेयर ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट इज एसोसिएटेड विद? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जोहाद जी या जौहर जी सोलन डिस्ट्रिक्ट में एक जगह का नाम है और श्री गुरु नानक देव जी के लिए गुरु नानक देव जी के साथ ये प्रसिद्ध मेला जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप्स वाज टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू शिमला मैनिफेस्टो? शिमला मैनिफेस्टो के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया था? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अनाउंसमेंट ऑफ वॉर विद अफगानिस्तान। इन्होंने शिमला मैनिफेस्टो के द्वारा अफगानिस्तान के साथ युद्ध की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, रूलर ऑफ विच स्टेट यूज्ड टू सेंड स्नो कंप्रेस्ड इनटू आइस एंड पैक्ड इन पाइन नीडल्स एंड हे फॉर चिलिंग द वाइन ऑफ मुगल प्रिंसेस जहानरा बेगम? जहानरा बेगम की वाइन को ठंडा करने के लिए किस स्टेट के राजा स्नो को भेजते थे? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सिरमौर। सिरमौर के राजा जहानरा बेगम के लिए स्नो भेजते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली हिल चीफ हु डिड नॉट प्रोवाइड मैन एंड मनी टू ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द अपहेवल ऑफ 1857 AD? जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो कौन से इकलौते ऐसे कौन से ऐसे पहाड़ी राजा थे जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ना ही आदमी प्रोवाइड किए, यानी कि ना आर्मी प्रोवाइड की और ना ही पैसे प्रोवाइड किए? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, रूलर ऑफ बुशहर। उस समय बुशहर के राजा शमशेर सिंह थे और ये इकलौते ऐसे राजा थे जिन्होंने
1857 के विद्रोह के समय पर ब्रिटिशर्स के साथ प्रतिकूल व्यवहार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2018 के एनटी में भी पूछा गया था, लेकिन उसमें ये पूछा गया था कि कौन से राजा ने हॉस्टिलिटी के साथ एक्ट किया था 1857 के विद्रोह के समय। और यहाँ पर ही ये 2013 के पेपर में ये पूछा गया था। 2013 के पेपर में भी ये सेम क्वेश्चन, ये 2013 का पेपर है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो पीछे दिए गए जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं के टॉपिक से भी घुमा फिरा के आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेजिग्नेटेड शिमला एज द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ब्रिटिश एम्पायर की समर कैपिटल को किसने डेजिग्नेट किया था शिमला को? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सर जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे से रिलेटेड है, बाय हुम शिमलाज डेजिग्नेशन एज समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया was defended in the following manner. It was only place in India where a viceroy could divest himself of the trapping of office. तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पास जॉइंस किन्नौर टू गढ़वाल। गढ़वाल से किन्नौर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कामिलगा। कामिलगा पास 5151 मीटर के एल्टीट्यूड पर स्थित है और ये किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, बिटवीन विच टू माउंटेन रेंजेस इज दानविन वैली ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की दानविन वैली कौन से दो माउंटेन रेंजेस के बीच में स्थित है? तो बिलासपुर जिले में टोटल 7 माउंटेन रेंजेस है और दानविन वैली बहादुरपुर और बांदला धार के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज एली ऑफ सांभर इन हिज वॉर विद द आर्यन किंग दिवोदास। सांभर का आर्यन किंग दिवोदास के साथ युद्ध में कौन मित्र था, एली था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ची। और जब दिवोदास का, आर्यन किंग दिवोदास का इनके साथ युद्ध हुआ था तो उदुबराज नाम की जगह पर इन्होंने, दिवोदास ने वर्ची और सांभर को मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कम्युनिटी हैज़ बीन मेंशन्ड बाय जस्टिस टेकचंद फॉर इट्स हाई सेंस ऑफ सर्विस, डिग्निटी एंड ड्यूटी। किस कम्युनिटी को जस्टिस टेकचंद ने इनकी हाई सेंस ऑफ सर्विस और डिग्निटी ड्यूटी के लिए मेंशन किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूद। सूद कम्युनिटी एक ट्रेडर्स की कम्युनिटी है और शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स की कम्युनिटी है और इन्हें जस्टिस टेकचंद ने इनकी हाई सेंस ऑफ सर्विस, डिग्निटी और ड्यूटी के लिए मेंशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिगर इज फाउंड ऑन द कॉइन्स ऑफ कुनिंदास। कुनिंदास के कॉइन्स में कौन सी फिगर पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिवा विद ट्राइजेंट। अगला क्वेश्चन है, विच ट्राइब इज लिविंग अलोंग चंद्रभागा इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के चंद्रभागा में कौन से ट्राइब रहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वांगला। स्वांगला कम्युनिटी एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो चंद्रभागा वैली में रहते हैं। चंद्रभागा वैली को ही पत्तन वैली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड अ स्टेट इन द अपर रावी वैली विद ब्रह्मपुरा एज इट्स कैपिटल अराउंड द मिडल ऑफ 6th सेंचुरी एडी। 600 ईस्वी के दौरान किसने अपर रावी वैली में एक स्टेट को स्थापित किया था और इसकी कैपिटल ब्रह्मपुर को बनाया था? तो दिए गए हुए ऑप्शंस में से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेरुवर्मन। मेरुवर्मन ने अपर रावी वैली में एक स्टेट को बनाया था और ब्रह्मपुर को इसकी कैपिटल बनाया था। ब्रह्मपुर जो आज के डेट का भरमौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेट्स वॉज नॉट फाउंडेड बाय राजपूत एडवेंचरर्स फ्रॉम द प्लेन
इन नीचे दिए गए हिल स्टेट्स में से कौन सा ऐसा हिल स्टेट है जिन्हें प्लेन्स के राजपूत एडवेंचर ने नहीं स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामपुर बुशहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कायोन ऑफ धामेरी नूरपुर was sent by Jahangir to capture Nagarkot fort, who joined hill chiefs, plundered the imperial territory and later on fled to the Mau fort? जहांगीर ने धमरी नूरपुर के, इसको मैं धामेरी, मैंने अपनी पीछे वाले क्वेश्चन में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था तो धामेरी मैं इसको प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट आई थिंक इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन धमरी या ढमरी है। जहांगीर ने धमरी नूरपुर के किस वंशज को नगरकोट के किले पर कब्जा करने के लिए भेजा, जिसने पहाड़ी मुखियों के साथ मिलकर के पहले तो शाही क्षेत्रों को लूटा और फिर वो मऊ की तरफ भागा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूरजमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द कैंपेन अगेंस्ट द गुरखास इन चौपाल, जुब्बल एंड राविनगर एरिया? गुरखास के अगेंस्ट चौपाल, जुब्बल और राविनगर एरिया में किसने कैंपेन चलाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेम्स बेली फ्रेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच राजा ऑफ कांगड़ा ऑर्गेनाइज्ड ऑल द हिल चीफ्स बिटवीन जम्मू एंड कांगड़ा इन 1588-89 अगेंस्ट अकबर? अकबर के अगेंस्ट 1588 और 89 में किस राजा ने जम्मू और कांगड़ा के बीच में एक रिवॉल्ट को ऑर्गेनाइज किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिधिचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर ऑफ कुटलहड़ एक्सपेल्ड द सिख्स फ्रॉम फोर्ट ऑफ कोटवाल बाग ड्यूरिंग द फर्स्ट सिख वॉर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नारायण पाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज धातु? तो दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी, अ हेड वियर ऑफ वीमेन इन रूरल एरियाज। हिमाचल प्रदेश के रूरल एरियाज में धातु वीमेंस का हेडवियर होता है, जिसे मोस्ट ऑफ द वीमेंस, जिसे एक ट्रेडिशनल पहनावे के तौर पर भी देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिवाइडेड द डायलेक्ट्स स्पोकन इन बिलासपुर इनटू 6 कैटेगरीज? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टी ग्राहम बेली। इन्होंने बिलासपुर में जितनी भी बोलियां बोली जाती है उन्हें 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज चीफ कमिश्नर रिप्लेस्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर इन हिमाचल प्रदेश? चीफ कमिश्नर को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हिमाचल प्रदेश में कब रिप्लेस किया था? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1952। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल? हिमाचल प्रदेश की टेरिटोरियल काउंसिल का पहला और ओनली चेयरमैन कौन था? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर करम सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज द शिवरात्रि फेयर एट मंडी इन हिमाचल प्रदेश लास्ट? हिमाचल प्रदेश का शिवरात्रि मेला कितने दिन तक चलता है? शिवरात्रि एक इंटरनेशनल फेयर है जो फरवरी मार्च में हिमाचल प्रदेश के मंडी में मनाया जाता है और ये 7 डेज तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ गद्दन विद हुम राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा फेल इन लव? उस गद्दन का क्या नाम था जिसके साथ राजा संसार चंद प्यार में पड़े थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नोखू। अगला क्वेश्चन है, विच राजा ऑफ गुलेर वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट पर्टिकुलरली पेंटिंग्स? इनमें से नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा राजा था गुलेर का जो आर्ट पर्टिकुलरली पेंटिंग के बहुत बड़े संरक्षक थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोवर्धन चंद। गोवर्धन चंद को कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स को शुरू करने का क्रेडिट भी दिया जाता है और इन्होंने इस पेंटिंग्स को हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में भी स्प्रेड किया था। अगला क्वेश्चन है, हु बिल्ट द लक्ष्मी नारायण टेम्पल इन चंबा टाउन? चंबा कस्बे में लक्ष्मी नारायण टेम्पल किसने बनाया था?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साहिल वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ फर्स्ट मुगल गार्डन लेड आउट बाय बाबर इन इंडिया विच ही हैड नेम्ड एज आराम बाग। मुगल गार्डन का जो बाबर ने इंडिया में बनाया था, जिसे उन्होंने आराम बाग का नाम दिया था, उसका नया नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राम बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमिटी हैज रेकमेंडेड अ सिंगल एक्ट फॉर ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। कौन सी कमेटी ने सारी भारत में जितनी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी को एक सिंगल एक्ट रेकमेंड किया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यशपाल कमेटी। अगला क्वेश्चन हमारा है, वेयर इज रोंग टोंग हाइडल प्रोजेक्ट ऑफ 2 मेगावाट कैपेसिटी। 2 मेगावाट कैपेसिटी का रोंग टोंग हाइडल प्रोजेक्ट कहां पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाहौल स्पीति। रोंग टोंग हाइडल प्रोजेक्ट काजा स्पीति के पास रंगरिक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज अपोजिंग द ऑर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ऑफ बैनिंग एनिमल सेक्रीफाइस एट रिलीजियस प्लेसेस। धार्मिक स्थानों पर जानवरों की बलि को हिमाचल प्रदेश ने ऑर्डर दिया है हाई कोर्ट ने कि बैन होना चाहिए जानवरों की बलि। इसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अपोज कर रही है? तो इसे अपोज कर रहा है कुल्लू देवी देवता करदार संघ। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज हॉर्स ब्रीडिंग फार्म इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हॉर्स ब्रीडिंग फार्म कहां पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाड़ी इन लाहौल स्पीति। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन 2019 के नायब तहसीलदार में भी पूछा गया था, जिसमें ये पूछा गया था कि शीप ब्रीडिंग फार्म कहां पर है। अगला क्वेश्चन है, एट विच प्लेस इज इन हिमाचल हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैंक्शनड अ हैंडलूम क्लस्टर फॉर विच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हैज ऑलरेडी बीन रियलाइज्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घुमारवीं। घुमारवीं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है और यहाँ पर एक हैंडलूम क्लस्टर सैंक्शन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द नोडल एजेंसी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फॉर स्मॉल एंड मीडियम टाउन्स इन हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमूडा। हिमूडा का मतलब होता है हिमाचल प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट हाउ मेनी पंचायत समितिज आर देयर इन हिमाचल प्रदेश। ये 2014 का पेपर है, तो उस समय के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश में कितनी पंचायत समितिज हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 77। In Himachal Pradesh, where is Disaster Recovery Center for Monitoring and Control of Unmanned 33 kV above power substations? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पौंटा साहिब। अगला क्वेश्चन है, which country is assisting in Swan River Watershed Management Project ऊना। ऊना के स्वान रिवर वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में कौन सी कंट्री असिस्ट कर रही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान। जापान जीका के थ्रू असिस्ट कर रहा है। जीका का मतलब है जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माउंटेन पास जॉइंस मंडी एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मंडी और कुल्लू जिला को कौन सा पास जोड़ता है? देखिए, अभी तक हमने इतने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, उनमें से हर एक पेपर में देखा जाए तो 1-2 पास के बारे में तो पूछा ही गया है कि कौन सा पास किसे कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये पासेस भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश जीके में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुलची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराउंड विच सेंचुरी वर रॉक टेम्पल ऑफ मसरूर इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बिल्ट। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रॉक टेम्पल्स मसरूर में जो है उन्हें कब बनाया गया था?
तो दिए गए हुए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7th and 8th सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सैंक्शनड 5 मॉडल स्कूल्स फॉर द एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स ऑफ चंबा एंड सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हाउ मेनी ऑफ देम आर इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, भारत की सरकार ने जो एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं चंबा और सिरमौर के, वहाँ के लिए 5 मॉडल स्कूल्स को सैंक्शन किया है। तो इनमें से चंबा डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 4। अगला क्वेश्चन है विद विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज बक्यांग फोक डांस एसोसिएटेड। बक्यांग फोक डांस हिमाचल प्रदेश के किस रीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी किन्नौर। हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही पॉपुलर डांस है ये बक्यांग डांस, और इसे जैसे कुछ एक फेस्टिव ओकेजन्स में जो रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं उनमें लामाज इन्हें परफॉर्म करते हैं। अगला क्वेश्चन है नियर विच टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज दारंग घाटी सेंचुरी। हिमाचल प्रदेश किस कस्बे में दारंग घाटी सेंचुरी है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रामपुर बुशहर। अगला क्वेश्चन है ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज सुकेती फॉसिल पार्क। सुकेती फॉसिल पार्क किस नदी के तट पर स्थित है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी मारकंडा। ये स्थित है सिरमौर जिला में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चन की तरफ। In which town of Himachal Pradesh was the first skill development center set up in Himachal Pradesh in 2013 AD? 2013 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के किस टाउन में स्किल डेवलपमेंट सेंटर सेटअप किया गया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नाहन, ठीक है। अब देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। Which sanitation campaign was replaced by स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण in 2014-15? किस सैनिटेशन कैंपेन को स्वच्छ भारत मिशन ने 2014-15 में रिप्लेस किया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए निर्मल भारत अभियान। निर्मल भारत अभियान को टोटल सैनिटेशन कैंपेन भी कहा जाता है, जिसका मेन फोकस था कि सैनिटेशन को इम्प्रूव किया जाए, और इसे 2014-15 में स्वच्छ भारत मिशन से रिप्लेस किया गया था। अगला क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉल्स इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश के टोटल एरिया की लगभग कितना परसेंटेज आता है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 24.85। और लाहौल स्पीति का जो एरिया है वो 13,899 स्क्वायर किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश का कितना एरिया है ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट एल्टीट्यूड ऑफ शिकारी देवी टेम्पल सिचुएटेड इन करसोग रीजन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो शिकारी देवी मंदिर है करसोग रीजन में, वो कितने एल्टीट्यूड पर स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10,000 फीट पर ये मंदिर स्थित है। और ये इकलौता ऐसा मंदिर है हिमाचल प्रदेश का जिसका कोई भी रूफ नहीं है, यानी बिना छत का ये इकलौता मंदिर है जिसकी सिर्फ दीवारें ही हैं। अगला क्वेश्चन है Which Raja of Bilaspur princely state was exiled from the state around 1903 AD and ordered to stay at Banaras? बिलासपुर प्रिंसली स्टेट के किस राजा को 1903 ईस्वी में देश निकाला दिया गया था और बनारस में रहने के लिए कहा गया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिजाई चंद। अगला क्वेश्चन है When was the custom of wreath marriage abolished in the बुशहर प्रिंसली स्टेट? बुशहर रियासत में रीत मैरिज को कब अबॉलिश किया गया था, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 1925 AD में। रीत मैरिज होती क्या है बेसिकली, देखिए रीत
एक तरह का रिचुअल था, रिचुअल तो नहीं, एक तरह की प्रैक्टिस, प्रथा थी ये रीत कि अगर कोई विमेन किसी दूसरे के साथ शादी करना चाहती है तो जो उनके फॉर्मल हस्बैंड हैं उन्हें कुछ रुपए उन्हें देने होते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन 1946 विच वॉज द स्मॉलेस्ट स्टेट और ठकुराई अमंग द शिमला हिल स्टेट। 1946 ईस्वी में सबसे छोटा जो स्टेट था या ठकुराई थी शिमला हिल स्टेट में, वो कौन सी थी? तो उसका नाम है रातेश, और इसीलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग रीन ऑफ विच राजा ऑफ कुल्लू वॉज लाहौल कनक्योर्ड बाय द राजा ऑफ चंबा। कुल्लू के किस राजा के राज में लाहौल को राजा ऑफ चंबा के राजा ने हराया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुद्रपाल। द क्वांटम ऑफ लैंड रेवेन्यू इन बिलासपुर प्रिंसली स्टेट विच वॉज पेड इन काइंड टिल 1863 वॉज। कितना लैंड रेवेन्यू था जो 1863 तक दिया जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस। जितना भी प्रोड्यूस होगा उसका 1/3 लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है विच राजा ऑफ मंडी प्रिंसली स्टेट वॉज सन ऑफ ईश्वरी सेन बाई अ कंकुबाइन। मंडी रियासत का कौन सा राजा ईश्वरी सेन के रखैल का बेटा था? तो इस तरह के क्वेश्चंस एनटी में पूछे गए हैं। जैसे पीछे हमने डिस्कस किया कि राजा संसार चंद का किसके साथ, गद्दन के साथ उनका अफेयर चला हुआ था, और यहाँ पर ये ईश्वरी सेन की जो बाई ए कंकुबाइन, इनका कौन सा बेटा था? तो इसका सही आंसर है, मतलब HPGK से कुछ भी पूछ लिया गया है बीच में से, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, बलबीर सेन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्टोर्ड द टेरिटरी ऑफ कुटलेहड़ प्रिंसली स्टेट विच हैड बीन सीज्ड बाय राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द गुरखास ने कुटलैहड़ रियासत की टेरिटरी को रिस्टोर किया था, जिसे पहले राजा संसार चंद कांगड़ा के जो रूलर थे इन्होंने हड़पा हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है टू विच रीजन ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिड जस्टिस मेहरचंद महाजन बिलोंग। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के किस रीजन से जस्टिस मेहरचंद महाजन बिलोंग करते हैं? तो ये नगरोटा से बिलोंग करते थे, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 3rd चीफ जस्टिस थे। इससे पहले ये जब महाराजा हरि सिंह का जम्मू कश्मीर में राज होता था तो उस समय ये जम्मू और कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी थे, तो नगरोटा से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग विच वॉज द लास्ट ठकुराई टू बी ग्रांटेड सनद बाय ब्रिटिश। नीचे दिए गए हुए में से सब लास्ट ठकुराई कौन थी जिसे ब्रिटिश ने सनद ग्रांट किया था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, थरोज। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सनद ग्रांटेड टू राजा ऑफ सिरमौर इन 1815 AD विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वॉज रिटर्न टू हिम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्यार दानून। क्यार दानून को अभी पोंटा वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द ट्राइबल एरियाज इन हिमाचल प्रदेश विधानसभा इलेक्टेड इन 2012 AD। 2012 ईस्वी में कितने मेंबर्स ट्राइबल एरिया से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के में इलेक्ट किए गए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What was the consumer price index number for industrial workers in Himachal Pradesh during the 2014-15? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 225। अगला क्वेश्चन है विच वॉज द एंसेस्ट्रल विलेज ऑफ फेमस हिंदी राइटर यशपाल इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी राइटर यशपाल का एंसेस्ट्रल विलेज कौन सा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूमपाल।
अगला क्वेश्चन है, बिसाइड चीनी तहसील ऑफ महासू डिस्ट्रिक्ट हाउ मेनी विलेजेस ऑफ रामपुर तहसील वर ट्रांसफर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इन 1960 AD। महासू जिले की चीनी तहसील के अलावा और कितने विलेजेस थे रामपुर तहसील के जिन्हें 1960 में किन्नौर जिले को बनाने के लिए जिनसे किन्नौर जिले को बनाया गया? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 14। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा? 1952 में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का पहला स्पीकर कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जयवंत राम। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2010-11 एग्रीकल्चरल सेंसस व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डिंग्स इन हिमाचल प्रदेश? 2010-11 के एग्रीकल्चरल सेंसस के अकॉर्डिंग स्मॉल और मार्जिनल होल्डिंग्स की हिमाचल प्रदेश में क्या परसेंटेज है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 87.95%। अगला क्वेश्चन है, Which district of Himachal Pradesh recorded the highest growth rate of population during the 2001 and 11 decade? 2001 से 11 के दशक में हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जिन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट को अचीव किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऊना। अब देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। Which craftsman in the court of Raja Meruvarman of Chamba built the metal alloy images at Bharmor and Chhatrari temples? राजा मेरुवर्मन के कोर्ट के किस कारीगर ने छत्रारी और भरमौर के मंदिरों में अष्ट धातु की मूर्तियां बनाई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, adolescent girls of which age group are covered under the किशोरी शक्ति योजना इन हिमाचल प्रदेश? किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत किस एज की लड़कियों को कवर किया गया है? तो इसमें 11 से 18 साल की लड़कियों को कवर किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होता है हमारे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट पास्ड इन हिमाचल प्रदेश? जो बंधुआ मजदूर हैं, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट की अबॉलिशन के लिए जो एक्ट पास किया गया था उसे हिमाचल प्रदेश में कब पारित किया गया? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी 1976। Which Raja of Nurpur princely state built the Taragarh fort in territory of Chamba princely state around 1625 to 30 AD? नूरपुर रियासत के किस राजा ने चंबा रियासत में तारागढ़ फोर्ट को बनाया था 1625 से 30 ईस्वी में? तो दिए गए ऑप्शंस में से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जगत सिंह। राजा जगत सिंह पठानिया ये धामेरी के राजा थे और इन्होंने सूरजमल के बाद ये राजा बने थे। धामेरी का जो गोल्डन पीरियड था, पठानिया रूल का गोल्डन पीरियड, वो भी इन्हीं के रूल के अंडर आया था। और जब इन्होंने चंबा में 2 दशकों तक राज किया तो अपने लिए डिफेंस के तौर पर, एक सेफ साइट के तौर पर इन्होंने तारागढ़ फोर्ट को बनाया था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ योगी हु गाइडेड राजा साहिल वर्मन ऑफ चंबा प्रिंसली स्टेट रिगार्डिंग द साइट ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ हिज स्टेट? दिए गए ऑप्शंस में से कौन से योगी हैं जिन्होंने चंबा प्रिंसली स्टेट के राजा साहिल वर्मन को गाइड किया था उनकी नई कैपिटल के रिगार्डिंग? तो इसमें से सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी चरपतनाथ। चरपतनाथ उन 84 योगीज में से एक थे जिन्होंने राजा के साहिल वर्मन के घर को विजिट किया था और उन्हें 10 पुत्रों का वरदान दिया था। ऐसा जब ये चरपतनाथ राजा रानी और उनकी बेटी के साथ इस लोअर रावी वैली के एरियाज में गए थे तो उन्होंने उन्हें गाइड किया था कि यहाँ पर वो अपनी नई कैपिटल को शिफ्ट करें। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि जो राजा की बेटी थी चंपावती, उनको भी ये प्लेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और उन्होंने राजा को कहा था कि वो इस स्टेट को अपनी कैपिटल बनाए। तो इन ऑप्शंस में से जो योगी उस समय राजा के साथ थे वो थे चरपतनाथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच मुगल एम्परर गॉट अ मॉस्क बिल्ट इनसाइड द कांगड़ा फोर्ट? किस मुगल शासक ने कांगड़ा फोर्ट के अंदर मस्जिद को बनाया था? तो दिए गए ऑप्शंस में से सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। जहांगीर ने कांगड़ा फोर्ट में मस्जिद को बनवाया था और इन्होंने कांगड़ा फोर्ट को 1620 में कैप्चर किया था। उसके बाद 1621 में जहांगीर ने इसे विजिट किया था। उसके बाद इन्होंने यहां पर मस्जिद भी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूरोपियन ट्रैवलर ट्रेवल्ड फ्रॉम नाहन टू जम्मू वाई नूरपुर अराउंड 1783 AD? कौन से यूरोपियन ट्रैवलर थे जिन्होंने नाहन से जम्मू को नूरपुर से होते हुए 1783 ईस्वी में ट्रैवल किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉस्टर। फॉस्टर जो है एक इंग्लिश ट्रैवलर थे और इसके साथ साथ ही ये ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सर्वेंट भी थे। इन्होंने 1783 ईस्वी में नूरपुर से होते हुए नाहन से जम्मू को ट्रैवल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच राजा ऑफ कुल्लू वॉज टेकन प्रिजनर बाय द सुकेत प्रिंसली स्टेट अराउंड 850 to 900 AD? 850 से 900 ईस्वी में कुल्लू का कौन सा राजा था जिन्हें सुकेत रियासत के राजा ने प्रिजनर बनाया था? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, भूपाल। राजा भूपाल जो थे इन्हें सुकेत के सुकेत रियासत के राजा ने यहां पर प्रिजनर बनाया था और ये बीरसेन जो सुकेत रियासत के फाउंडर हैं उनके कंटेम्पररी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अराउंड विच सेंचुरी वॉज अ ट्रीटी साइंड बिटवीन राजा केहरी सिंह ऑफ बुशहर एंड तिब्बत? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी के अराउंड यानी 1683 ईस्वी में एक ट्रीटी साइन की गई थी राजा केहरी सिंह, बुशहर के जो राजा है राजा केहरी सिंह और तिब्बत के राजा के बीच में। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इस तरह के प्रोविजंस बनाए गए थे कि जो भी चीजें आर्टिकल्स चाहे तिब्बत से इंपोर्ट होगी चाहे एक्सपोर्ट होगी उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और या फिर कोई भी ट्रांजिट ड्यूटी नहीं लगेगी। इसे लवी ट्रीटी भी कहा जाता है। इसके बाद ही इस ट्रीटी के बाद ही लवी फेयर भी शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ हिंदूर प्रिंसली स्टेट? हिंदूर प्रिंसली स्टेट यानी हिंदूर रियासत का जो शासक वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अजीत चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, Which two Thakurais were made subordinate to Jubbal princely state in 1896 AD? 1896 ईस्वी में कौन सी दो ऐसी ठकुराइज थी जिन्हें जुब्बल रियासत का सबॉर्डिनेट बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, राविनगढ़ एंड धारी। इन दोनों रियासत को 1896 में जुब्बल रियासत का सबॉर्डिनेट बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, Which Raja of Bushahar acted with hostility towards the British during 1857 mutiny? 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय बुशहर के किस राजा ने ब्रिटिश को प्रतिकूल व्यवहार दिखाया था? तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए, शमशेर सिंह। शमशेर सिंह जो है उस समय बुशहर के राजा थे। बुशहर जो टेरिटरी है वो आज के हिमाचल की किन्नौर और शिमला डिस्ट्रिक्ट में आती है। बुशहर रियासत आज के हिमाचल के किन्नौर और शिमला डिस्ट्रिक्ट में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेंसस से पूछा गया है। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए वो हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री से थे। आप चाहे एचएस के पेपर को देख लें चाहे फिर नायब तहसीलदार के पेपर, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री से आते हैं एचपीजीके में। तो ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है सेंसस से। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ एससी पॉपुलेशन? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जिसमें एससी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कम है? तो दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन इसका है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में सबसे कम एससी की पॉपुलेशन है
और ये है करीब 7.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच माउंटेन पास इज लोकेटेड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड। तो दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, परांगला। परांगला ला जो है ये 5580 मीटर के एल्टीट्यूड पे स्पीति वैली में आता है ये, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी, परांगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेक इज लोकेटेड बिटवीन डोडरा कवार एंड सांगला। किन्नौर में का जो सांगला है और डोडरा कवार, इनके बीच में कौन सी लेक लोकेटेड है। तो दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ब्राडोनसर। अगला क्वेश्चन है गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, फाइंड द मिसमैच। नीचे कुछ रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज दी गई है, हमने इसमें मिसमैच देखना है। पहला ऑप्शन है यमुना जलाल, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड इज सतलुज आंध्रा, ये गलत ऑप्शन है, सतलुज की कोई भी ट्रिब्यूटरी आंध्रा नाम की नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ब्यास और स्पिन, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी है चिनाब और मियार, ये भी बिल्कुल सही है, चिनाब की ट्रिब्यूटरी का नाम मियार है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी, सतलुज, क्योंकि सतलुज की आंध्रा नाम की कोई भी ट्रिब्यूटरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच ग्लेशियर फीड्स द पब्बर रिवर। पब्बर रिवर को कौन सा ग्लेशियर फीड करता है। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है इसका चंद्रनाहन। चंद्रनाहन जो है वो अपर शिमला रीजन में आता है हिमाचल प्रदेश के, और पब्बर रिवर हमारी चंद्रनाहन लेक वैली से ही ओरिजिनेट होती है। अगला क्वेश्चन है नियर विच टाउन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शिकारी देवी सेंचुरी। शिकारी देवी सेंचुरी मंडी जिला के कौन से टाउन के पास है। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सुंदरनगर। शिकारी देवी सेंचुरी जो है वो सुंदरनगर एरिया के आउटर सिराज के जंजैहली के क्षेत्र में आती है। अगला क्वेश्चन हमारा है विथ विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फुलेज फेस्टिवल मेनली एसोसिएटेड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किन्नौर। फुलेज त्योहार जो है वो किन्नौर में मनाया जाता है और इसका मतलब होता है द सेलिब्रेशन ऑफ ब्लॉसम्स, फूलों का त्योहार। अगला क्वेश्चन है व्हेन डज द मिंजर फेयर बिगिन इन चंबा। चंबा में मिंजर का मेला कब शुरू होता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड संडे ऑफ सावन मंथ। सावन के महीने के दूसरे रविवार को मिंजर का मेला शुरू होता है। और ये मिंजर का मेला शुरू किसने किया था, ये शुरू किया था राजा साहिल वर्मन ने। राजा साहिल वर्मन जब त्रिगर्त के राजा को हरा करके वापस आए थे तो लोगों ने बड़े जोरों शोरों से उनका स्वागत किया था। उसी को सेलिब्रेट करने के लिए, उनकी विजय को सेलिब्रेट करने के लिए मिंजर का मेला मनाया जाता है और ये चंबा के चौगान में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच अमंग द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ पेंटिंग डील्स विद नायक नायिका थीम ऑफ रसिक प्रिया ऑफ केशव दास। केशव दास के रसिक प्रिया के नायक नायिका प्रसंग के बारे में कौन सी पेंटिंग्स डील करती है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अर्की पेंटिंग्स। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज इन पगोड़ा स्टाइल। नीचे दिए गए मंदिरों में से किस मंदिर की शैली पगोड़ा स्टाइल की है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, हिडिंबा। हिडिंबा मंदिर, जिसे लोकली ढूंगरी मंदिर भी कहा जाता है, ये मनाली में स्थित है और ये पगोड़ा शैली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी सर्विसेज आर कवर्ड इन हिमाचल प्रदेश अंडर पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट। तो इसका सही आंसर है 187। ठीक है, तो जो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है 2011, इसे हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लागू किया था ताकि जो हिमाचल प्रदेश की पब्लिक है उन्हें टाइम बाउंड सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश देयर इज अ शीप ब्रीडिंग फार्म। तो इस नीचे दिए गए ऑप्शंस में से चंबा डिस्ट्रिक्ट के किस जगह पर शीप ब्रीडिंग फार्म है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सरोल। सरोल जो रिवर रावी के राइट बैंक पर स्थित है, यहां पर शीप ब्रीडिंग फार्म है। अगला क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सुकेती फॉसिल पार्क। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सुकेती फॉसिल पार्क है? सुकेती फॉसिल पार्क इसे नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट फॉसिल पार्क के तौर पे जाना जाता है और इसे शिवालिक फॉसिल पार्क भी कहा जाता है। तो ये है हमारा सिरमौर जिला में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच प्रिंसली स्टेट ओन्ड द बेंटनी बिल्डिंग ऑफ शिमला टाउन एंड यूज्ड इट एज समर पैलेस। शिमला की शिमला का जो बेंटनी पैलेस है, जिसे ग्रीष्मकालीन में महल के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है, वो किस रियासत की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिरमौर। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द श्री धामी प्रेम प्रचारणी सभा इन जुलाई 1939 एडी। 1939 ईस्वी में श्री धामी प्रेम प्रचारणी सभा को किसने स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंडित सीताराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ मार्जिनल होल्डिंग्स इन हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 69.78। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज बेराडोल वेयर अ 5 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इज प्रपोज्ड। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में बेराडोल है जहां पर 5 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर। बिलासपुर में बेराडोल नाम की जगह है जहां पर ये 5 मेगावाट का पायलट सोलर प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया है और इसे HPPCL के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज बेटी है अनमोल योजना इंट्रोड्यूस्ड इन HP। हिमाचल प्रदेश में बेटी है अनमोल योजना को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 2000।